ये क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, क्या दिया हुआ है cos x 1 माइनस के sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या करना, सोल्व करना है कि यहाँ पे x की इसकी जो थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे tan इनवर्स x लिखेंगे, cos x को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, और इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, x बाई 2 की फॉर्मेट में। x बाई 2 किसका एंगल का काम करे तो क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2, और क्या लिखेंगे कोस x बाई 2 ही। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे कोस x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। यहाँ पे क्या कर दिया, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या लगा दिया, हमें आइडेंटिटी का यूज कर दिया है। तो sin x बाई 2 अपॉन में क्या आएगा भाई, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा कोस x बाई 2, ये भी क्या आएगा आइडेंटिटी का काम करेगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पे क्या करेगी आइडेंटिटी बन के आएगी भी, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे आपके पास दिया गया है tan इनवर्स x, क्या किया मैंने, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो अब cos x बाई 2 को यहाँ से कॉमन, cos x बाई 2 को यहाँ से cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan x बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस के tan x बाई 2 भाई। तो ये इस तरीके से आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भाई। ये यहाँ से कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या रह गया, यहाँ पे आएगा थर्ड। ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोला, प्रोजेक्शन किसकी, ए बी कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन देनी है किस पे, ऑन बी पे, सी डी पे, ए बी की सी डी पे। तो यदि किसी वेक्टर की आपको क्या देनी, प्रोजेक्शन देनी है, मान के चलो ये ए वेक्टर का काम कर रहा है और ये वेक्टर किसका, बी वेक्टर का काम कर रहा है। तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दी बी पे भी, ए की बी पर भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, जिस पे हम देख रहे हैं, जिस पे हम इसकी जो छाया बन रही है उसको देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे ए बी की, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा इसका कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई -1, फिर कितना है माइनस के 4, और ये कितना आएगा 4 दूनी 8। ठीक है भाई, और अपॉन में क्या आएगा 1 का -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे 3, और नीचे अपॉन में 9, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये तो 3/3 है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये, देखिए ये किस तरीके से दिया कि i क्रॉस j प्लस के, यदि मैं सबसे पहले इसी को सोल्व कर लूँ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा i क्रॉस j, फिर मैं प्लस का निशान देता हूँ i क्रॉस k, अब देखिएगा j क्रॉस k, फिर किसकी बारी है j क्रॉस i। ठीक है भाई, k क्रॉस i, k क्रॉस j, इस तरीके से लिखा जाएगा ना। और ये आप देखिएगा यदि यहाँ पे क्या है i है, ये क्या है j है, और ये क्या है k है। देखिए जब i j की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो k आएगा। ठीक है, जब j i करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का k आ जाएगा। तो आप देखोगे जैसे i j है, ये किसका काम करेगा, k का काम करेगा। ठीक है, ये i k किसका काम करेगा, j का, i k मतलब j का माइनस j का, और j k i का, j i को देखिएगा, j i को किसका काम करेगा, j i माइनस k का। ठीक है, अब जो बाकी के आएंगे किसका आएगा, प्लस का तो j आ जाएगा, और प्लस का सॉरी माइनस का i आ जाएगा। जो भी इसमें जैसे k आई है तो j,
तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे जे से आई से के से, तो इसकी फाइनल आंसर क्या आएगा 0। तो इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, इफ rth टर्म, कौन सी टर्म, rth टर्म। तो rth टर्म कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, क्या कैसे, NCR-1। ठीक है भाई, और ये कोफिशिएंट देखिएगा 2x के, तो क्या करेंगे 12 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो माइनस के r प्लस के 1 भाई, और क्या आएगा माइनस के 1/x, और जो बाकी बच गया ना यहाँ पे r माइनस के 1। तो हमें तो क्या चाहिए, विदाउट x, बगैर x की क्या चाहिए आपकी, इसकी वैल्यू चाहिए। विदाउट x के कैसे लिखोगे, तो जरूर तो x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो x की पावर 0 कैसे बनेगी, देखो स्क्वायर यहाँ पे, और ये क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर के अंदर कितना आएगा 13 माइनस के आर, और ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर -1, और -1 के आगे ये है तो 1 माइनस के आर। ठीक है, तो बेस सेम है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26 माइनस के आर 2r, और ये क्या है एक्स 1 माइनस के आर। जब आप यहाँ पे बेस सेम है तो इसकी पावर क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आएगा 27 माइनस के 3r। तो हमें तो x विदाउट x चाहिए, तो इसका मतलब क्या, x की पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप 27 माइनस 3r इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0, तो 3r की वैल्यू 27, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 भाग में 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से बोला हुआ है, r-1 r+1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टर्म को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेशियो की टर्म बनेगी। यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ये r-1 है, तो ये क्या है r है, ये r+1, तो NCR मतलब ये टर्म, और ये नीचे क्या है NCR-1। ठीक है, इसका रेशो कितना 5, पहले कितना लिखा, ये लिखा ना r+1, तो 5/3। ठीक है भाई, यदि हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे NCR को, तो इसको क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, और क्या लिखेंगे r फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल। जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, n फैक्टोरियल तो नीचे लिखा जाएगा, जो बाकी की टर्म बचगी क्या आएगी r-1 का क्या आएगा फैक्टोरियल, और ये क्या आएगा n माइनस r+1, एक ये फैक्टोरियल। ठीक है, ये किसके बराबर है 5/3। यदि आप देखोगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, r को क्या लिख सकेंगे r-1, r-1 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बच जाएगा इस तरीके से n माइनस r+1, n माइनस r+1, और आगे क्या लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये बताओ r को क्या लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल, r-1 से r1, तो नीचे कितना बचेगा r, क्या बचा है यहाँ पे r, और यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी, n से तो n गया था, और यहाँ पे कितना 5/3। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5n 5r प्लस के 5, सॉरी मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक टाइम के लिए रफ कर रहा हूँ, ये गलती मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमने क्या कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3n माइनस के 3r और प्लस के 3, और 5r इधर, तो क्या आ जाएगा 3n माइनस के 8r, और यहाँ पे कितना है 3n प्लस के 8r प्लस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकाली n की, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, ये क्या बन गई लीनियर इक्वेशन बन गई ना 2 वेरिएबल में, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, n की वैल्यू निकालनी तो r-1 को लेकर चलेंगे, तो वो क्या आएगा NCR-1, NCR-1 और NCR-2। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल भाई, और क्या लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल, और n माइनस r+1 फैक्टोरियल भी, और फिर क्या आएगा n फैक्टोरियल, और क्या लिखेंगे r-2 फैक्टोरियल, और इसका क्या आ जाएगा n माइनस r+2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सोल्व करके, इसको क्या है 3/1 है ना, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी n माइनस के 4r प्लस के 5
इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन बन गई, 3n माइनस के 8r प्लस के 3 इक्वल टू 0। और ये क्या गया, n माइनस के 4r प्लस के इक्वल टू 0। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है तो ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो हम क्या इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से भी, ताकि यहाँ पे ये हो जाए और उसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3n माइनस के 8r प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, 2n माइनस के कितना आ जाएगा, 8r प्लस के 10, और ये कितना आ जाएगा 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये तो कितना आ जाएगा, ये तो खत्म, और यहाँ पे n, और ये इसकी वैल्यू कितनी, माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 भी। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा भाई। ठीक है, इसका मान। और अब देखिए ये क्वेश्चन कौन सा, दी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये क्या, कौन सी टर्म है, ये तो एपी में टर्म दे रखी है। कैसी टर्म दे रखी है, एपी में भाई। यदि एपी में टर्म दे रखी है और उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, और सम कितना दे रखा है, एस एन दिया हुआ है 48, हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, सम का फार्मूला होता है, जब आप ये वैल्यू इसमें रखोगे 48n/2, और यहाँ पे 1 प्लस के 11। ठीक है, 2 को इधर लेके आ जाइएगा, n कितना आ जाएगा 12n, और ये कितना 96, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96.12, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका क्या रहेगा 8 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी। तो आपको क्या दी गई, सेकंड टर्म दी गई है, वो सेकंड टर्म कौन सी जीपी में है, तो ए आर क्या दी है 2 दी गई है, और फर्स्ट टर्म क्या है ए मान लेते हैं, ये क्या है A1 का काम कर रही है। ठीक भाई, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना हमें, तो इनफाइनाइट टर्म का कितना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना है 8 दिया है, तो यहाँ पे एस इनफाइनाइट टर्म क्या आएगा A1 माइनस के आर वाई। तो जब आप ए की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ पे आप देखोगे ए और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/a आ जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 1 माइनस के 2/a। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर, क्योंकि जो एलसीएम आएगा ऊपर लेके चले जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा a माइनस के 2 भाई, और यहाँ पे कितना है 8 है भाई। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस के, यहाँ पे तो ए स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा 8a, और ये कितना 16 भाई। तो सब कुछ इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 8a प्लस प्लस के 16 इक्वल टू 0। ये तो क्या आइडेंटिटी बन गई इसकी a माइनस 4 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 भाई। तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का को देखिए ध्यान से, ये कुछ किस तरीके से बोल रहा है कि ये बोला कि H2n किसके बराबर है 3SN के। यदि n की वैल्यू कितनी हो 1 हो तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस के d, इसको क्या लिखेंगे 3a लिखेंगे। S1 n की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, तो S1 का तो a ही आएगा ना, तो इसको ये तो क्या आएगा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी a आ जाएगी, क्योंकि 2a को इधर लेके आएंगे तो a बन जाएगा ना, इसलिए। चलो इसका पता चल गया। अब S3n इसका रेशो चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी a प्लस d की वैल्यू कितनी है a रख देते हैं, और क्या है a प्लस 2d, तो 2a हो गया, और अपॉन में कितना S1 मतलब a हो गया। तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 6a अपॉन a, तो कितना आ गया रेशो किसके बराबर है इक्वल टू, इस ऑप्शन 2 के बराबर आ गया, जो कि यहाँ पे किया है 6 आंसर के साथ है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ a फॉर b, मतलब ये रिलेशन क्या है, सॉरी a फॉर b, ये रिलेशन किसका AP का है। AP का रिलेशन हमें पता है, जो मिडिल टर्म होती है उसको हम डबल कर देते हैं, तो किसके सम के बराबर होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के a प्लस b के। यहाँ पे देखिएगा जब जीपी में होती है, जीपी में क्या होता है सेकंड टर्म का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिलेशन होता है। और जीपी में क्या होता है भाई, जीपी में क्या होता है जो मिडिल टर्म होती है, और वो क्या होता है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जैसे आप देख रहे हुए 8 a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4, और ये कितनी है a प्लस बी की 8,
तो कितना है 4 दूनी 8 इक्वल टू 1। तो ये तो मिडिल मिडिल टर्म के इक्वल है। तो ये क्या होगा इसका, ये कौन सी एचपी में है तो इसका क्या आ जाएगा एचपी आ जाएगा। अब देखिएगा एंगल बिटवीन, यहाँ पे क्या 3D की दो लाइन दी गई है 3D में, और दोनों लाइन में क्या है हमें एंगल निकालना है दोनों के बीच में। ये तो ठीक है, इसका तो रेशियो इतना ही आने वाला है, बट यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे से 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x माइनस के 2 क्या लिख दें, इसको भी मैं 2 लिख दूं, और इसको क्या लिख दिया y माइनस के 1 7 z प्लस के 3 माइनस के 3, और इसको मैं ऐसे लिख दूं x प्लस के 2 माइनस के 1, और क्या 2 को कॉमन निकाल दिया तो y माइनस के 4 बाई 2, और ये क्या z माइनस के 5 और 4। ठीक है इसका क्या होता है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा की वैल्यू होती है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, कोण में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, कोस थीटा 2 एकम 2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये अपोन में जो है ना, तो 2 एकम 2 और 7 14 और 4 3 12, और अपोन में कुछ भी हो, देखो यहाँ पे अपोन में कुछ भी हो, कोई फाइनाइट नंबर है ना, तो ये तो कितना है, ये तो वैल्यू 0 हो गई। और कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 हो। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। क्या रहेगा फोर्थ, यहाँ पे क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला, दी वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे क्या दिया गया ए बी सी 3 वेक्टर दिए गए हैं, और वो कैसे कोप्लानर है ए बी सी वेक्टर है तो क्या है जब इसके कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट तैयार करेंगे, क्या करेंगे एक डिटरमिनेंट को तैयार करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 होती है ना कोप्लानर होती, तो 4 6 2, और ये क्या 1 माइनस 4 माइनस के 3, और ये कितना है लैम्डा 1 माइनस के 3। तो किसी भी एक लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर दो, इसको सोल्व कर दो, जैसे ये है 4 के रिस्पेक्ट में सोल्व कर दो, 4 सॉरी क्या है 4 दिखाई दे जाए, यहाँ पे 4 है, इसको छोड़ेंगे तो इसको क्या करें 4 3 12 और प्लस के 3, अब किसका माइनस के 6, ये गया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और प्लस के साथ 3 लैम्डा। अब 2 के साथ ये गया 1 और प्लस के 4, ये ध्यान से देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो ना हुई हो। 4 के साथ क्या आएगा 4 3 12, और ये प्लस का, ये भी प्लस का आएगा, माइनस के साथ 6, और ये गया माइनस के 3, और ये क्या प्लस के 3 लैम्डा, और इधर से 2 1, और ये क्या प्लस के 4 लैम्डा, तो इसको 12 3 15 चौके 60 पे, ये कितना है 6 3 18 और 6 3 18 लैम्डा, 2 4 दूनी 8 लैम्डा, 18 और 2 कितना हो गया भाई 20 और 60 80 तो ये माइनस के 10 लैम्डा भाई, और इक्वल टू 0, तो 10 लैम्डा इक्वल टू 80, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 80 बाई 10, तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 8, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू, तो यहाँ पे एक स्फीयर किससे पास कर रहा है, इन पॉइंटों से पास कर रहा है, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ द स्फीयर निकालना है, क्या निकाला सेंटर ऑफ स्फीयर निकालना। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz, और यहाँ पे प्लस के डी इक्वल टू 0 होता है। अभी तो क्या निकालना है, तो सेंटर निकालना है, तो माइनस के यू माइनस के वी माइनस के डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वही क्या होगा इसका सेंटर होगा। तो सेंटर किस तरीके से लिखा जाएगा देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे जब 0 0 पुट करोगे तो डी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 0,
अब वो पास किससे करा, a 0 0 से भी पास करा, तो इसमें पुट करेंगे a 0 का मतलब क्या है a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 2u, ठीक है भाई, ये 0 बाकी की सारी चीज क्या है यहाँ पे 0 है, तो 2u माइनस का a स्क्वायर, और u v की w की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के, ओ सॉरी ये कितना आ गया a स्क्वायर 2u, और x की वैल्यू कितनी है a है ना, ये a भी तो करनी पड़ेगी ना, तो a से तो a कैंसिल, तो कितने आ जाएगी माइनस के a बाई 2, बट हमें तो क्या चाहिए माइनस के साथ चाहिए, तो देखो इसका a बाई 2 आया है, और जब v की वैल्यू देखोगे तो वो कितनी आएगी माइनस के v की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितनी आएगी भाई v बाई 2, और वो माइनस के साथ लेके आना है, तो ये माइनस के साथ लेके आना, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसमें फोर्थ क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है ना, u की वैल्यू v की वैल्यू u वाले में तो a आया है, v वाले में b, और w वाले में c, तो वो भी किसके साथ माइनस है, और माइनस के साथ इसमें लेना है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इफ द फंक्शन, एक आपके पास फंक्शन दिया गया है f(x) क्या है फंक्शन दिया गया है, और वो फंक्शन किस तरीके से दिया गया है, f(x) फंक्शन है, और क्या करा सेटिस्फाइड करा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को इन इंटरवल 0 4, तो द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ c विल बी, तो वो वैल्यू कितनी होगी, तो c की नंबर कितने, c मतलब c की वैल्यू कितनी आएंगी, ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको देखते हैं, यदि उसके रूट रियल आते हैं तो दो डिस्टिंक्ट आते हैं तो क्या बन जाएंगे दो रूट, यदि उसके इमेजिनरी आते हैं तो 0 रूट, इस तरीके से f(x) की वैल्यू कितनी है x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा f डैश x, तो कितना है, इसको सबसे पहले इसको सोल्व ही कर रहे थे, इस तरीके की इक्वेशन होती है ना, जब इसको सोल्व करेंगे तो सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 11 एक्स माइनस 6, ठीक है भाई, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है भाई, ठीक है ना, ये आपको बार बार आगे दिखाई देगी। तो अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व किस तरीके से किया जाएगा देखिएगा, इसका जब डेरिवेटिव किया जाएगा तो क्या है 3x स्क्वायर और 6 दूनी 12x और प्लस के 11 भी, और जब इसमें c पुट करोगे तो क्या आएगा 3c स्क्वायर 12c प्लस के 11, और साथ के साथ एलएमवी थ्योरम को भी क्या करा सेटिस्फाइड करा है, तो f डैश c किसके बराबर आएगा एफ बी माइनस के एफ ए, और क्या आएगा b माइनस के a भाई, f डैश c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ पी की वैल्यू देखिएगा 4 रखोगे 3 2 1, तो 6 भाई माइनस के साथ, और 0 पुट करेंगे तो 6 माइनस के 6, और 4 माइनस के 0, तो ये इतना आ जाए 12 बाई 4, तो कितना आ जाए इसकी वैल्यू 3, तो एफ डैश सी की वैल्यू ये, एफ डैश सी की वैल्यू ये, तो इसको रख देंगे ना इक्वल 12c प्लस के 11 इक्वल टू 3, इसको 3 को इधर लेके आ जाओ 3c स्क्वायर माइनस के 12c, और यहाँ पे कितना आ जाए प्लस के 9 भाई, इस तरीके से 3 को भी यहाँ से कॉमन लिखोगे तो क्या आएगा c स्क्वायर 4c प्लस के 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी c स्क्वायर माइनस के 3c प्लस माइनस के c प्लस के 3, c को कॉमन निकालेंगे c माइनस के 3 माइनस कॉमन c माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा 1 c माइनस के 1 और c माइनस के 3, तो कितना आएगा c की वैल्यू 1 और 3, तो मतलब दो वैल्यू है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट क्या माना जाएगा आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला कि दो फंक्शन दिए गए, एक तो f(x) फंक्शन है, एक क्या है g(x) फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या बोला कि विच फ्लोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछे कि कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये वैसे तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यूज की गई है, आपको पता है यदि f(x) और g(x) कैसे हो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो ध्यान से सुनिएगा, उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों क्या होती हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की कंटिन्यूसी वैल्यू देती है, कंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसी देती है। तो देखो यहाँ पे f(x) और g(x) दोनों फंक्शन कैसे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं,
तो इसका मतलब क्या, दोनों फंक्शन कैसे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों क्या आती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस। पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है, इसकी क्या हो सकती है, डिसकंटिन्यूस। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए हमें, और y आपको इस तरीके से दिया गया है, sin x प्लस के वाई, दोनों तरफ क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन दी बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग ऑन दी बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर, और ये साइन एक्स प्लस के वाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दिया गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए हमें, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव किस तरीके से किया जाएगा, देखिएगा। इसको मैं समझ लूँ, क्या बनेगा, एक टाइम देख लेते हैं, वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई प्लस के वाई। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा, 2y डी वाई पॉन डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, कोस एक्स और प्लस के डी वाई पॉन डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो 2y माइनस के 1 डी वाई पॉन डी एक्स, ये क्या है, कोस एक्स, डी वाई पॉन डी एक्स, तो कोस एक्स और 2y माइनस के 1, इसका क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आंसर आ गया, थर्ड हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका लिमिट का क्वेश्चन है, और इसको लिमिट किस तरीके से सोल्व की जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1। आप क्या देख रहे हो, स्क्वायर रूट x माइनस के 1 और 2x माइनस के 3। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के क्या कर लेते हैं, जब आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 पुट कर रहे होगे, देखिएगा 1 1, ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टरी बना लेते हैं। इसके फैक्टर किस तरीके से बनेंगे, वो देखिएगा। इसको मैं ऐसे मान लो 2x माइनस के x, उसका फायदा मिलेगा 2x, इसके क्या कर लेते हैं x, एक तो x माइनस क्या आ जाएगा 1 आएगा, क्या आएगा, एक तो कितना आ जाएगा x माइनस के 1, जैसे हम देखेंगे इसकी गुणा x माइनस के 1, और कितना आ जाएगा 2x प्लस के 3, x 2x स्क्वायर, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस के 2x माइनस के 3, हाँ भाई ये बनेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 2x माइनस के 3, इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 1 और स्क्वायर रूट x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3। देखिए ये यहाँ से ये फॉर्मेट खत्म हो जाएगी, जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये देखो लिमिट जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 यहाँ पे, तो या तो -1, ऊपर तो -1, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2, क्या आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1 पुट किया तो 5, तो कितना आ गया -1/10। अच्छा देखो, वैसे तो ये तो क्या होता है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यदि इस तरीके से दिया, ऐसे भी दिया जाता है, यदि इस तरीके की फॉर्मेट में होती है ना, हम इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है भाई, तो यदि आपकी आंसर की में ये दे रखा है ना दोनों, तो दोनों पे टिक कर दीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको एक सिलेक्ट करना पड़े तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया, dy अपॉन dx y कोट x 4x कोसिकेंट x। जब आप यहाँ पे देख रहे होगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे इस तरीके, या तो उस तरीके की फॉर्मेट की क्वेश्चन है, dy अपॉन dx px y और क्या x। ठीक है, इस तरीके से जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से लिखा जाता है e px dx, e और यहाँ पे क्या लिखे, कोसिकेंट x, सॉरी कोट x, और कोट x का आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, यहाँ पे आप लिखोगे ना e की पावर और कोसाइन ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो log ऑफ साइन x, और यहाँ कैंसिल तो साइन x आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग तो क्या लिखेंगे y साइन x और इंटीग्रेटिंग क्या हुआ x कोसिकेंट x, और क्या लिखा जाएगा 4 के साथ है ना 4, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन x
dx। मैंने सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला पुट कर दिया और ये वैसे कैंसिल y साइन x 4x² बाई 2, तो 2 हो जाएगा प्लस के cy। ठीक है, तो 2x² प्लस cy साइन x। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हाँ भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला हुआ है कि 1 प्लस x² dy अपॉन dx, और बाकी के पूरी टर्म को इधर लेके आ जाते हैं 1 प्लस के y²। इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, dy अपॉन dx और क्या माइनस dx 1 प्लस x²। इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस के y² लिखना चाहिए क्योंकि हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिखा है। ये क्या tan इनवर्स y, और ये क्या आता है माइनस के साथ tan इनवर्स x प्लस c भी। तो यदि इसको इस तरीके से लिखा है tan इनवर्स, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y प्लस का और बाकी c के साथ। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। हाँ, ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे क्या पूछा, एक सॉल्यूशन पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई। तो ये बोला कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे तो डी वाई अपॉन वाई, और ये क्या डी एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या लिखा जाएगा वाई को इधर लिखा तो वाई डी एक्स डी वाई, और एक्स को इधर और वाई को इधर तो log वाई, और क्या लिखा जाएगा log x, और इसका इंटीग्रेटिंग किया ना इंटीग्रेशन, तो इसको लेके आएंगे तो क्या आएगा log y अपॉन एक्स टू c। तो जब इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी क्या y log y अपॉन c की c, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y अपॉन एक्स और अदर कॉन्स्टेंट y c1x, तो ये क्या आ गई लाइन आ गई। ठीक है ना, और वो भी पास किससे कर रही है ओरिजिन से, तो थर्ड ऑप्शन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्या पूछा, सिर्फ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा गया। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जो इस तरीके की फॉर्मेट में हो, कि किस तरीके से हो, डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ एक्स वाई की फॉर्मेट में हो, और एफ एक्स वाई कैसा हो फंक्शन हो आपका, होमोजीनियस फंक्शन हो। अब बात आती है कि होमोजीनियस फंक्शन कौन सा होता है, जब आप x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखें, लैम्डा की पावर 0 और एफ एक्स वाई आई, तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन के बारे में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ होती है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाती है, होमोजीनियस हो जाती है। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ पे यदि आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करना चाहो तो ये ऐसे बोल सकते हो जिसकी पावर क्या हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर यदि यहाँ पे वाई इंटू एक्स हो या वाई की पावर एक्स स्क्वायर हो या प्रॉपर एक्स स्क्वायर ही होता, तो मतलब ये क्या सब की पावर कितनी होगी 2। जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जिस तरीके एक्स वाई है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी डिग्री कितनी होगी 2 होती, तो हम क्या बोलते हैं इसके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो नहीं है, तो इसी तरीके से ये भी नहीं है। ठीक है भाई, ओके। और ये इक्वेशन देखिएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको इसको चेक करते हैं इनको, है ना। जैसे आप सेकंड को चेक करते हैं तो ये इसमें तो एक ही ऑप्शन है ना, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, और क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी टर्म इधर है तो वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस के एक्स एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। जब आप इसमें ये इधर से आ गया ना, या तो 1 बच गया, तो अब y की जगह क्या पुट करके देखो लैम्डा y, और x की जगह लैम्डा x। जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, तो लैम्डा की पावर तो 0, और ये फंक्शन पूरा पूरा एफ एक्स वाई ही आ जाएगा। तो ये फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस, तो ये क्या आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप सेम तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं, यदि आपकी लैम्डा की पावर 0, जैसे मैंने बोला लैम्डा की x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखो, और एफ एक्स वाई तो अलग, और लैम्डा की पावर 0 बन के आ जाए, तो फंक्शन कैसा होता है होमोजीनियस। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दिखाई दे तो ये क्या आ जाएगी होमोजीनियस।